घर का सुकून। पार्ट 2। अब मैं रात होने का इंतजार कर रहा था कि कब रात हो और मैं अपनी बहनों के कमरे में चला जाऊं। आज मैंने किसी भी हाल में अपनी एक बहन के साथ खुद को लाजिमी सुकून दिलवाकर रहना था। ये सोचकर अब मैं रात का इंतजार करने लगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, क्यों ना आज मैं अपनी बहनों को आइसक्रीम खिलाऊं। और आइसक्रीम लेने में रात को ही चला गया था। मैं आइसक्रीम ली और अपनी बहन को कहा कि आइसक्रीम फ्रिज में रख दो। रात को जब हम मूवी देखेंगे तब हम सब मिलकर खाएंगे। आखिरकार रात का वो वक्त आ ही गया। मेरी बहन बनी ने एंडीन मूवी लगाई हुई थी। मैं नीचे आया और उनके साथ बैठकर मूवी देखने लगा। अब मैं इंतजार कर रहा था कि छोटी मेरी बहन सो जाए, उसके बाद बनी के साथ वो करूं। लेकिन मेरी छोटी बहन सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 9 बज रहे थे और मेरी छोटी बहन की आंख लग गई। अब कमरे में सिर्फ मैं और बनी थे और मूवी का भी एंड चल रहा था। मैंने बनी को कहा, बनी, जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। मैंने बहाने से वो आइसक्रीम बनी के कपड़ों पर जानबूझकर गिरा दी। बनी ने कहा, भाई, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैंने कहा, बनी, कोई बात नहीं, मैं ही साफ कर देता हूं। अब मैं हाथ से वो आइसक्रीम साफ करने लगा, लेकिन वो साफ होने की बजाय और फैलती जा रही थी। मैंने बनी को कहा, एक काम करो, तुम ये कपड़े हटा दो और जाकर बाथरूम में धो लो। बनी ने कहा, भाई, आप पागल हो गए हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने रूम में जाएं, मैं खुद ही साफ कर लूंगी। मैंने कहा, नहीं बनी, मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे किए हैं तो मैं ही साफ करूंगा, तुम परेशान ना हो। वो मुझसे बार बार कहने लगी, नहीं भाई, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और खुद ही उसके सारे कपड़े हटा दिए। अब जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो मेरी जिंदगी का सब से हसीन तरीन मंजर था। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी, और वो भी इस हालत में। मैंने कहा, बनी, एक बात कहूं, तुम नाराज तो नहीं होगी? बनी ने कहा, भाई, आपने ये क्या कर दिया? मैंने कहा, बनी, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम हद से ज्यादा खूबसूरत हो। बनी ने कहा, अच्छा भाई, अब तो आप चले जाएं, मैं साफ कर लूंगी। मैंने कहा, नहीं बनी, मुझे देखने दो। उसने कहा, भाई, आज के लिए इतना बहुत है, अब कल रात आ जाना। और आज ये छोटी भी अभी सवी है, ऐसा ना हो कि उसकी आंख खुल जाए। मैंने कहा, बनी, तुम एक काम करो, तुम कल रात मेरे कमरे में आ जाना। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा और हाँ, तुम्हें जी भर के देखूंगा। बनी ने कहा, भाई, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले वो आपको माननी होगी। मैंने कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, तुम बताओ। बनी ने कहा, भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तकरीबन 50,000 की। वो मुझे कहीं से लाकर दो, मेरे जरूरी काम आए हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कल तुम रात को आना और मुझसे ले लेना, कल मैं एटीएम से निकाल कर लाऊंगा। उसने कहा, आओ के, अब तुम भी जाकर सो जाओ। और उसी तरह मैं रात को अपने कमरे में वापस आ गया। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा था, अब वो बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। लेकिन आखिरकार मैं सो गया। सुबह मेरी आंख दरवाजे पर नॉक होने से खुली। मैंने देखा तो बनी थी। उसने कहा, भाई, उठ जाएं, उम्मी नीचे बुला रही हैं, नाश्ता कर ले। मैंने कहा, बनी, आज तुम इतनी सवेरे कैसे उठ गई? उसने कहा, बस भाई, सारी रात मुझे भी नींद नहीं आई, बस मैं आपको देखना चाहती थी, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई। अम्मी ने कहा भाई को बुलाकर लाओ, तो मैं आपके कमरे में चली आई। तुम सुनाओ, तुम्हारी रात कैसे गुजरी? मैंने कहा, बनी, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। आखिरी पहर रात को नींद आ गई थी। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम नीचे चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं नीचे आया तो उम्मी नाश्ता बना रही थी और उम्मी आज नहा कर आई थी। मैं समझ गया था कि रात को उम्मी और अब्बू ने मीच खेला होगा, लेकिन मैंने सोचा पहले बनी को हासिल कर लूं, उसके बाद अपनी उम्मी पर ध्यान दूंगा। अम्मी ने कहा, कामरान बेटा, काम पर जाओ। मैंने कहा, अम्मी,
अभी तक मैं काम ढूंढ रहा हूँ, कोई काम मिले तो मैं भी जाऊँ ना। अम्मी ने कहा, बेटा घर पर रहने से तो नहीं मिलेगा, बाहर जाओ, किसी से मिलो। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, आज जाता हूँ, एक दोस्त है, उसको बोलूंगा। और फिर मैं बाहर आ गया। मेरा एक दोस्त था, मैं उसके घर गया। वो एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करता था। सट्टा, मैंने उसको कहा, यार मुझे भी उस कंपनी में लगवा दे, मैं कब से तालीम मुकम्मल करके घर बैठा हुआ हूँ। खैर, इसी तरह फिर शाम हो गई। मैं घर वापस आ गया और मैंने अपने एटीएम से 50,000 भी निकाल लिए थे। अब मैं रात को करने वाले सारे तरीके सोच रहा था। रात का खाना हम सब ने मिलकर खाया और फिर हमने चाय पी और सब आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आया और मैंने एक इंग्लिश मूवी लगाकर देखने लगा ताकि मैं अपना मूड फ्रेश कर सकूं। रात को तकरीबन 1 बज रहा होगा। मेरे दरवाजे पर हल्की सी नोक हुई। मैंने जाकर देखा तो बनी थी। मैंने कहा, शुक्र है बनी, तुम आ गई हो, नहीं तो मैं तो डर ही रहा था कि पता नहीं आओगी या नहीं। उसने कहा, भाई आपसे वादा किया था तो जरूर आती। आप भी एक वादा करें कि जो ये हमारा रिश्ता है, ये हमारा राज है, आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे और मेरी इज्जत पर कभी भी उंगली नहीं उठने देंगे। मैंने कहा, बनी, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगा भी तो लोग उल्टा मुझे ही बड़ा भला कहेंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ, ऐसा न सोचो, ऐसा कभी नहीं होगा। बनी मेरे कमरे के अंदर आई और मैंने दरवाजा लॉक कर दिया। वो आ कर एक कोने में बैठ गई। मैंने कहा, बनी, मैंने आपका वो काम कर दिया है। उसने कहा, शुक्रिया भाई, मैं वक्त आने पर बताऊंगी कि मुझे ये पैसे क्यों जरूरत है। मैंने कहा, कोई बात नहीं बनी, तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझे बला झिझक बता सकती हो। मैंने कहा, बनी, मुझे रात वाला मंजर दोबारा देखना है, प्लीज दिखा दो ना। उसने कहा, भाई दुखाऊंगी, लेकिन एक हद तक, एक हद से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। मैंने कहा, अच्छा इतना तो दिखाओ। फिर बनी ने वो सब कुछ हटा दिया। फिर मैंने वो मंजर दोबारा देखा। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैंने फिर खुद को सुकून देना शुरू किया। मैं खुद को सुकून ही दे रहा था और अचानक बनी उठकर बैठ गई। उसने कहा, बस भाई, उससे आगे नहीं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है बनी, कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है, तुम कल दोबारा आना। उसने कहा, भाई मैं वादा नहीं करती, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आऊंगी। आज भी कंजा बहुत देर से सव्वी है, मैं कब से उसका इंतजार कर रही थी। फिर बनी वहां से चली गई। मैंने उसको पैसे दे दिए और फिर मैं भी सुकून की नींद सो गया। आज सुबह 7 बजे मेरी दोबारा आंख खुली तो मैंने कहा जाकर देखूं अम्मी और अबू कहीं मैच तो नहीं खेल रहे, और मैं नीचे पानी पीने के बहाने दोबारा आ गया। और जब मैंने नीचे आकर देखा, अम्मी और अबू सो रहे थे। मैं भी पानी पीकर दोबारा अपने कमरे में आकर सो गया। अब दोपहर के 1 बजे मेरी आंख खुली तो मैं उस कीमरे वाली दुकान पर गया जिसको मैंने एडवांस पैसे देकर आया था। उसने मुझे एक छोटा सा कैमरा दिया और मैं उसे लेकर अपने घर आ गया। अब मैं सोच रहा था कि कब उसे उम्मी और अबू के कमरे में लगाऊं। मुझे मौके ही नहीं मिल पा रहा था। अब मैं उसी इंतजार में था कि कब उम्मी और अबू कहीं बाहर जाएं और मैं उनके कमरे में वो कैमरा लगा दूं। और इत्तेफाक से उसी दिन अबू जब जॉब से वापस घर आए, उन्होंने कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, मेरे दोस्त की बेटी का आज निकाह है, हम सब घर वाले उस निकाह में जाएंगे। मैंने कहा, अबू आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप लोग चले जाएं, मैं घर पर ही रहता हूँ। मेरी बहन बनी ने कहा, भाई आप चले ना, हम सब अकेले हैं। मैंने कहा, बनी कौन सा आप लोग दूसरे शहर जा रहे हो, ये करीब ही तो है अबू के दोस्त का घर। वो लोग रात को तकरीबन 9 बजे तैयार होकर सब चले गए। मैं अब घर पर अकेला था। मैंने वो कैमरा अम्मी और अबू के कमरे में एक कोने में सेट कर दिया जहां से वो कैमरा नजर नहीं आ रहा था, और उसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं जब चाहूं इस कमरे में देख सकता था कि वहां क्या हो रहा है।
और उसी वजह से मेरी उम्मी मेरे करीब आने वाली थीं। मैंने सोचा भी नहीं था। रात को तकरीबन 1 बजे सब घर वाले वापस आ गए और थके हुए थे, सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन में उस कमरे का मंजर देख रहा था कि कब वो मीच खेलना शुरू करेंगे। लेकिन सारी रात गुजर गई। उम्मी और अबू ने मीच नहीं खेला और मेरी रात वैसे ही गुजर गई। फिर सुबह हुई तो अबू आज अपने काम पर नहीं गए थे। मैंने नीचे आकर पूछा तो अबू ने कहा, मुझे एक हफ़्त एक्सटेंटे के लिए इस्लामाबाद जाना है किसी काम से। मैं आज पैकिंग करवा रहा हूँ और शाम को मुझे तुम स्टेशन छोड़ आना। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि 1 हफ्ते में मैं सबके साथ वो सुकून हासिल कर लूंगा। लेकिन मेरी उम्मी बहुत परेशान थीं। कह रही थीं, अबू को मुत जाओ। ऐसा कौन सा काम है जो तुम 1 हफ्ते के लिए वहां जा रहे हो? अबू ने कहा, जाना जरूरी है, तुम फिक्र न करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और बनी भी अबू से पूछ रही थी, अबू, आप आज तक तो घर से नहीं गए, आज आपका ऐसा कौन सा काम आ गया है? और छोटी किंजा भी अबू से बार बार यही पूछ रही थी, क्या अब हम सब अकेले हैं, आप न जाएं? वो कह रहे थे, कामरान बड़ा हो गया है, वो घर पर है, तुम सब परेशान मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और फिर शाम के 6 बजे अबू ने कहा, कामरान, मुझे ट्रेन स्टेशन छोड़कर आओ। मैं अबू को छोड़ने जा रहा था। मैंने अपनी बहन से पूछा, तुम्हें कुछ मंगवाना है? अम्मी ने रात के खाने का कहा कि तुम बाहर से लाना, मेरा दिल नहीं कर रहा बनाने को। मैंने कहा, अम्मी, अब आप काम क्यों करती हैं? मेरे घर में 2-2 बहनें हैं, अब सारे काम इनसे करवाया करें। मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी, भाई, अभी मैं बहुत छोटी हूं, मैं अभी काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, इतनी भी छोटी नहीं हो, 1-2 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसने कहा, भाई, मैं भी आइंदा 10 साल शादी नहीं करूंगी और आप पहले बनी की कराएं, उसके बाद मैं देखूंगी। मैंने कहा, कुंजा, मैं मजाक कर रहा हूं, मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों की शादी न करवाऊं और तुम दोनों को सारी जिंदगी अपने घर में बैठा कर रखूं। मेरी उम्मी ने कहा, आज बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें अपनी बहनों पर। मैंने कहा, हाँ उम्मी, बस मेरी कोई अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर मैं अपने बहनों को एक अच्छे से शॉपिंग मॉल और होटल में लेकर जाऊंगा और मैं अपनी सारी कमाई अपने बहनों पर खर्च करूंगा। तो उम्मी ने कहा, मुझ पर नहीं करोगे? मैंने कहा, अम्मी, आप पर खर्च करने के लिए अबू है ना, आप अबू से ले लेना। अम्मी ने कहा, तुम्हारे अबू में इतनी जान कहाँ कि मुझे वो खुश कर सके। मैंने कहा, अम्मी, क्या मतलब, अबू आपको खुश नहीं रखते? अम्मी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। मैं समझ गया था कि अम्मी मुझसे क्या बोलना चाहती हैं, लेकिन वो वक्त भी नहीं आया था कि सारी बातें अम्मी के साथ कर सकूं। और फिर मैं बाहर से एक कुल्लो कढ़ाई बनवा कर लाया था, जो कि अबू ही पैसे देकर गए थे। हम सब घर वालों ने मिलकर खाना खाया और फिर रात की चाय पी और फिर हम सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अब मैं सोच रहा था, क्या मैं अकेले होंगे तो आज मेरा जागना फजूल है, लेकिन मैं गलत था। मैंने कोई इंग्लिश मूवी देखी और फिर रात के तकरीबन 1 बजे में सोने ही वाला था। मैंने कहा, देख तो लूं कि उम्मी क्या कर रही हैं। अब जब मैंने उम्मी के कमरे का कैमरा ऑन किया तो देखकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि उम्मी के साथ तो कोई और मर्द था जो इतने परजोश तरीके से उम्मी को खुश कर रहा था, जिसकी मुझे शक्ल वाज़ेह नजर नहीं आ रही थी। लेकिन मैं परेशान हो गया कि ये कौन है। मैंने ध्यान से देखा तो वो मेरे अबू का दोस्त था, जो एक दौर में अबू के साथ एक ही आफस में काम करता था, लेकिन अब अबू अलग आफस में थे। मैंने वो सारे मंजर रिकॉर्ड कर लिए। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आने लगा कि कल ये सारे मंजर अपनी उम्मी को दिखाऊंगा, मैं भी उनसे सुकून हासिल करूंगा। तकरीबन 1 घंटे तक उसने उम्मी को परजोश तरीके से खुश करता रहा और फिर वो वापस चला गया। अब मैं भी सो गया था और सुबह तकरीबन 12 बजे मेरी आंख खुली। मैंने सोचा कि आज ये सारे मंजर अपनी उम्मी को दिखाऊंगा। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थीं। जब मैं नीचे आया
मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप नाश्ता बनाकर मेरे साथ कुछ देर आकर बैठ जाएं। अम्मी ने कहा, पहले जाओ, अपनी बहनों को उठाओ, आज वो इतना लेट तक सो रही हैं। उनके अबू चले गए हैं, इसलिए वो भी इस बात का फ़ायदा उठा रही हैं। जब मैं अपनी बहनों को उठाने उनके कमरे में गया तो बनी ऐसी हालत में लेटी हुई थी जिसे देखकर मुझे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मैं यही सोच रहा था कि आज रात में किसके साथ सुकून हासिल करूं, अम्मी के साथ या बहन बनी के साथ, क्योंकि बनी आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से सो रही थी। मैंने बनी को आहिस्ता से उठाया और उनको कहा कि उठ जाओ, अम्मी तुम्हें बुला रही हैं और आज इतना लेट तक क्यों सो रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और रात को तुम मेरे कमरे में भी नहीं आई। दूसरा दिन है तुम नहीं आ रही हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं भी यही सोच रही थी कि क्या आपने मुझे 2 दिन से बुलाया नहीं? कहीं आपका मुझसे दिल तो नहीं भर गया? मैंने कहा, नहीं बनी, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम फजूल में ही ऐसा सोच रही हो। मैंने कहा, बनी, अच्छा आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि रात को मेरे कमरे में आना है या नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले अम्मी को वीडियो दिखाऊंगा, उसका रिएक्शन नोट करूंगा, उसके बाद मैं अम्मी से बात करूंगा। और फिर मैं बाहर आकर टीवी लाउंज में बैठ गया। अम्मी भी अब फारिग हो गई थे। मैंने कहा, अम्मी, मेरे साथ आकर बैठो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अम्मी ने कहा, क्या हुआ? फजूल में ऐसे लगे रहते हो, कोई काम वगैरह क्यों नहीं करते? मैंने कहा, अम्मी, छोड़ें अभी काम को, मुझे आपको बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है। और फिर मैंने वो मोबाइल निकाला और वो वीडियो अम्मी को दिखा दी। वो वीडियो देखते ही अम्मी के होश उड़ गए। अम्मी एकदम से चुप हो गए। मैंने कहा, अम्मी, आप ये क्या गुल खुला रही हैं? अब अबू को मैं उनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा और आपके सारे कारनामे उनको भी तो पता चले। अम्मी मेरे पाँव में गिर गई। मुझे कहा, कामरान, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तुम्हारे अबू अब मुझे खुश नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। मैंने कहा, अम्मी, मुझे पता है कि अबू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते। आप मुझे भी तो बता सकती थीं, लेकिन आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है जब आपके घर में जवान जहान बेटा मौजूद है? दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।